अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 8 की गणित का एक पेपर क्वेश्चन इसमें अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर इसका अपन बताने वाले हैं। तो ये आपके 50 नंबर का पेपर है और 2.5 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा और 8वीं क्लास की गणित का पेपर आपके सामने है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाए तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, आइए इस वीडियो में सीखते हैं। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से तो आपके गलत नहीं होगा। तो इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप से डाउनलोड कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आपका भी पेपर हो गया हो तो मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं अपने ऐसे पीडीएफ बनाकर, ठीक है। और ये पेपर में भेजा है राजेश ने। तो सबसे पहले राजेश को थैंक्स। आप भी हमें अपना पेपर बनाकर भेज सकते हैं और इस प्रकार से इसका आंसर मैं आपको करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, परिमेय संख्या को किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, स वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स वाला उत्तर। अगला प्रश्न है, समीकरणों को किस चिन्ह के साथ प्रयुक्त करते हैं। तो समीकरण जो होती है हमेशा उसको बराबर के निशान के साथ में लिखा जाता है, तो उसको अपन समता चिन्ह कहते हैं। तो इसका उत्तर अपन अ करेंगे। इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, इसको समता चिन्ह कहा जाता है। बराबर के निशान को समता चिन्ह कहते हैं, याद रखें, बराबर के निशान को समता चिन्ह कहा जाता है। देखो, जो बच्चे इस बार 8वीं में जो A ग्रेड लाएंगे उन बच्चों को सरकार की ओर से टैबलेट मिलेगा। आपको 25,000 का बड़ा जो टैबलेट मिलने वाला है। तो जिन जिन बच्चों का सपना है इस टैबलेट को प्राप्त करना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उनकी मैं पूरी तैयारी आपको अलग से करवा पाऊँ। इसके अलावा आपके 19 जनवरी को NMMS का पेपर होगा, NMMS परीक्षा का 8वीं वालों के। तो जो बच्चे इसमें पास होंगे उनको 48,000 रुपये मिलते, उनके खाते में सीधे 48,000 रुपये जमा होंगे। तो जिन बच्चों को इस परीक्षा की भी तैयारी करनी है तो वो भी इसके साथ बने रहें चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप में से किन किन बच्चों का सपना है टैबलेट प्राप्त करना और ये 48,000 की छात्रवृत्ति प्राप्त करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समान हो, उसको अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें जो समांतर चतुर्भुज है इसकी जो आमने सामने की भुजाएं वो इसमें समांतर हैं। तो इसमें ये वाला जो है इसके चारों कोणों का योग पूछा है। तो इसके चारों कोणों का जो योग है वो कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो बहुभुज के अंतर्गत जो चतुर्भुज हैं वो ऐसी आकृति हैं जिसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। बाकी सभी के जो अंतःकोणों का योग अलग अलग होगा और इसके बाह्य कोणों का योग पूछे तो वो भी 360 ही होता है। तो चतुर्भुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल हमेशा बराबर होगा, वो 360 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, 2:3 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए जिसमें आपको 2/3 को, 3/4 को, 1/5 को, 1/2 को, 1/4 को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको पहले अनुपात को बट्टे में लिखेंगे। अनुपात को बट्टे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। और इसका प्रतिशत में बदलना है तो इसको अपन गुणा करेंगे 100 से। तो ये 2/3 × 100 करेंगे। 2/3 × 100 कटे, देखो ये तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं। तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, × 100 करेंगे। प्रतिशत ज्ञात करना तो उसको अपन काट देते हैं। जैसे मान लो आपके सवाल आ जाए कि 1:4 को प्रतिशत में बदलो तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 1/4 × प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 4 का भाग देंगे 100 में जो 25 बार जाएगा, फिर 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा। तो इसका परसेंट कितना आएगा, 25% आंसर आएगा। देखो आपको 1/4 का प्रतिशत कितना आया, 25% आया। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना कि 4/5 का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। 4:5 को प्रतिशत में बदल के बताना, देखिए इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न है, ये जो निशान लगा रखा है ये तो होता है वर्गमूल का निशान। देखो ये जो निशान है वो किसका निशान है, ये वर्गमूल का निशान होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके 3 लिखे हुए मिले तो वो फिर आपके वर्गमूल नहीं होगा, वो आपके घनमूल होगा। क्या होगा, घनमूल होगा। अकेला बिना किसी संख्या के तो आपके वर्गमूल है, इसमें 2-2 के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में अपन 3-3 के जोड़े बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे बाहर 3 लिखे होते हैं। तो ये आपको 3-3 के जोड़े के लिए आपको यहाँ पे 3 याद रखना, घनमूल में होता है। अच्छा, वर्ग और घन क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को उसी से गुणा करना। मान लो 2 का वर्ग ज्ञात करना तो 2 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 की घात 2 का 2 × 2। 2 × 2 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। मान लो आपका 3 का वर्ग ज्ञात करें तो 3 की घात 2 लिखेंगे। इसका मतलब 3 को 3 से गुणा करना है। तो 3 × 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसी प्रकार से आपको 4 का वर्ग ज्ञात करना तो 4 को 4 से गुणा कर देना, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को उसी से गुणा करते हैं। तो आप मुझे जो एक तो 5 का वर्ग कमेंट करके बताना और एक आपको 6 का वर्ग कमेंट करके बताना है। और एक ये आपको बताना कि 64 किसका वर्ग है, 64 किसका वर्ग है। अगला प्रश्न आपके x, y, z, x इसका गुणनफल कितना होगा। तो इसमें x 2 बार है, ये x यहाँ पे 2 बार बीच में गुणा आई है। तो ये आपके x, ठीक है, ये लिखा हुआ है x गुणा y और गुणा
एक्स, इसका मान बताना है। तो इसमें एक्स कितनी बार आ रहा है, देखो 2 बार आ रहा है, तो एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स की घात 2 लिखेंगे। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं, और इसमें और क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई अपने ऑप्शन नंबर स में दे रखा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है -2ab का सजातीय पद बताना है। तो 2ab, इसमें ये ab जो है और किस में दिखाई दे रहा है, तो ab इसमें तो केवल b है, इसमें केवल a है, इसमें इसकी घात 2 है, तो ये इसके सजातीय नहीं है। तो अपना उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स होगा। इसमें a और b आपको दिखाई दे रहा है, तो ये a और b इसी में, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेलन का वक्रप्रस्थीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो बेलन का वक्रप्रस्थीय सूत्र होता है 2πr/h, ये बेलन का वक्रप्रस्थीय सूत्र होता है। πr²h ये क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। πr² ये वृत्त का, जो बेलन का आधार होता है उसका क्षेत्रफल होता है, और 2πr ये बेलन की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है, आधार की परिधि होती है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो 2 की घात 0 और 3 की घात 0, इनमें प्लस करके इसका मान ज्ञात करना है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, 0 को छोड़ के किसी भी संख्या की घात 0 है, तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये 0 की घात 0 ऐसा संभव नहीं है, ऐसा परिभाषित नहीं होता, ये अपरिभाषित होता है। 0 को छोड़ के, यहाँ पे नीचे 0 को छोड़ के कुछ और भी नंबर लिख लो, चाहे आप इसमें 10 लिख लो, 100 लिख लो, 1000 लिख लो, 10 लाख लिख लो, 7 लिख लो, 8 लिख लो, 11, 15, जो भी आपकी मर्जी पड़े वो लिख लो, सबका उत्तर 1 ही आता है। क्योंकि किसी भी अशून्य संख्या की जो घात होती है वो 0 होने पर उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तो इसका उत्तर कितना करेंगे, देखो यहाँ पे 2 की घात 0 है, तो 2 की घात 0 कितना होगा, 1 होगा, और 3 की घात 0 वो भी कितना होगा, 1 होगा, और बीच में क्या है, प्लस है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर अपन कितना लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसमें आपको 90 के पहले में 2 लिखना है। मानक रूप लिखना है, तो पॉइंट आपके 3 और 2 के बीच में लगाना है। तो यहाँ पर मानक रूप लिखने के लिए इसको अपन लिखेंगे, तो ये लिखा हुआ आपने 0.0032, तो पॉइंट आपको यहाँ लगाना है। तो यहाँ लगाने के लिए अपने को ये पॉइंट 3 जगह यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड में जाएंगे तो घात इसकी माइनस में आएगी, तो ये आएगा 3.2 इंटू ये पॉइंट कितने स्थान इधर आया, 3 स्थान आया, तो 10 की घात आपको -3 लगा देना है। मान लो पॉइंट इधर जा रहा है तो आपको इसकी घात प्लस में लगानी है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला मानक रूप क्या ले होगा, 3.2 इंटू 10 की घात -3 लिखेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। एक सरल समीकरण है, ये आइडेंटिटी है x + y x - y। तो इसमें इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन x² - y²। ये एक सरल समीकरण होती है, जब एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा हो तो इसको अपन लिख सकते हैं x² - y²। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताना है। मूल बिंदु की निर्देशांक 0,x होता है, ये गलत है। मूल बिंदु की निर्देशांक 0,0 नहीं होता, ये आपके असत्य होगा। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो आपको याद रखना, इस प्रकार की आड़ी लाइन और खड़ी लाइन दो जब इस यहाँ पे काटती है तो इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, और यहाँ की निर्देशांक 0,0 होता है, ये x,0 नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके x² - y² का गुणनखंड x + y x - y होता है, तो ये ऊपर हमने देखा था, ये तीसरा प्रश्न है, तो बिल्कुल सही है। x² - y² को अपन x + y x - y के रूप में लिख सकते हैं, ये आपका सत्य होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, आयत की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है। तो बिल्कुल सही है, आयत की लंबाई ज्ञात करें तो क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग देते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ये भाग का निशान है यहाँ पे, ठीक है, ये भाग का निशान है, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्षेत्रफल अगर दे रखा हो और चौड़ाई दे रखी हो तो लंबाई ज्ञात करने के लिए चौड़ाई का भाग दे देंगे क्षेत्रफल में। ठीक है, तो इसका आंसर आपके आ जाएगा। फिर आपके 11वें सवाल में समीकरण को हल करना है। 3x - 2 = x + 2। तो इसमें x को एक तरफ लाएंगे और इस 3 को 2 की तरफ ले जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे अपन 2x - x बराबर, पहले से 2 लिखे हुए, माइनस के 3 इधर आएंगे तो आपके प्लस के 3 हो जाएंगे। तो 2 में से 1 x जाएगा तो कितना x बचेगा, 1 x बचेगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हल कितना आएगा, x = 5 लिखेंगे। फिर आपको अगला क्वेश्चन है, वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 450 रुपये, अंकित मूल्य दे रखा है आपको 500 रुपये, लिखा हुआ 500 रुपये, और उसको अपन बेच कितने में रहे, 450 में। तो आपको ये बताना है कि इसका बट्टा की दर कितनी है, बट्टा की राशि कितनी है। तो इसको इसमें से घटा लेंगे तो 50 रुपये की छूट मिलेगी। बट्टा कहते हैं छूट को, बट्टा किसको कहते हैं, छूट को कहते हैं। तो राशि कितनी मिलेगी इसमें, जो छूट जो है वो कितनी आएगी, बट्टा वाली राशि आ जाएगी, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 450 रुपये। तो कितने रुपये की छूट मिली, 50 रुपये की छूट मिली। अब आपको इसमें ज्ञात करना है बट्टा का दर ज्ञात करनी, छूट की प्रतिशत ज्ञात करनी। तो दर ज्ञात करने के लिए, बट्टा दर ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है बट्टा दर बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बट्टा, इसका सूत्र होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य, बट्टा बटे अंकित मूल्य, और गुणा लिखते हैं अपन 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो बट्टा कितना है, बट्टा 50 रुपये का है, इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे
ऊपर तो लिखेंगे 50 और नीचे लिखेंगे इसका अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये, और इसको गुणा करेंगे 100 से। तो इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, 100 के 500 से, और 5 के पार से 50 10 बार कटेगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 10% उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक समबाहुभुज का नाम बताना है। समबाहुभुज क्या है पहले तो इसकी परिभाषा बतानी। तो समबाहुभुज वैसे वो आकृति होती है जिसमें भुजाओं की संख्या और उसके कोणों की संख्या का जो मान है वो बराबर होता है। जैसे उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर है तो उसको अपन समबाहुभुज कहेंगे। जैसे एक पंचभुज है, सम पंचभुज आपके इसकी 5 भुजाएं बराबर है और उसके 5 कोण भी बराबर है। इसी प्रकार से आपका एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसके प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। कमेंट करके बताना त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितने डिग्री होती है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। आपको उस समबाहुभुज का नाम बताना है जिसके सभी अंतःकोणों का योग भी बताना है, जिसमें भुजाएं 4 होती हैं। तो 4 भुजा वाले जो बहुभुज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, अंदर के कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के अंदर के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है, और इसके बहिष्कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के बहिष्कोणों का और अंतःकोणों का योगफल हमेशा बराबर आता है, 360 ही आता है। लेकिन बाकी आकृतियों का जो बहिष्कोण है उसमें फिक्स है, बाहर के कोण है वो हमेशा फिक्स है, वो 360 डिग्री होता है। अंदर के कोण वो अलग अलग होंगे। बाहर के कोण 360 डिग्री का होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो, और अंदर के कोण की जोड़ 180 डिग्री होती है। इसी प्रकार से ये मान लो पंचभुज है, ये इस प्रकार से आपका पंचभुज है। तो पंचभुज में आपकी जो आकृति बनेगी इसमें 5 अंतःकोण बनेंगे, तो अंतःकोणों का योग आपके अलग आ जाएगा, उसमें आपको 540 डिग्री आता है। तो बाहर का कोण तो 360 डिग्री आएगा सभी ये बाहर के कोणों को जोड़ेंगे तो, लेकिन अंदर के कोणों की जोड़ पंचभुज के लिए 540 डिग्री होती है। अगला प्रश्न, एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी। पासा क्या होता है, लूडो खेलते हैं उस समय वो जो डाइस होती है वो उसको पासा कहते हैं। तो उसके ऊपर 1 से लगा के 6 तक गिनती लिखी होती है, तो 1 2 3 4 5 और 6 लिखे होते हैं। इसमें से सम संख्या कौन कौन सी है, तो जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या है। तो 2 4 और 6 ये सम संख्या है। ये कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 अपन ऊपर लिखेंगे और टोटल कितनी है 6 है, तो 6 नीचे लिखेंगे। 3/6 को अपन काट देंगे 3 के पार्ट से, तो इसका उत्तर आपकी 1/2 आएगा। आपको सम पूछे, विषम पूछे, अभाज्य पूछे, तीनों का उत्तर हो जाएगा 1/2 ही आएगा। अगला प्रश्न आपके, एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, तो भुजा ज्ञात करने के लिए इसका अंडर रूट निकालेंगे, 441 का वर्गमूल करेंगे जो कितना आएगा आपके 21 आएगा। फिर भुजा 21 आ जाएगी, और वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, 4 × भुजा होता है। तो भुजा की जगह पे अपन 21 लिखेंगे, तो 4 × 21, 21 जो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, तो 84 मीटर इसका आंसर आएगा। फिर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो इसको अपन मैं बताता हूँ यहाँ पे 10,648, तो 10,648 आपको यहाँ पे लिखना है, 10,648 ऐसा लिखेंगे इसको, 10,648। फिर इसमें अपन भाग देंगे 2 का, सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा, लास्ट में 8 है तो 10 में 5 बार, 6 में 3 बार, 4 में 2 बार और 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग चला जाएगा, तो फिर 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा, फिर 13 हो जाएंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 12 हो जाएंगे तो 6 बार, और 4 में भाग जाएगा 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार, 3 बार, 3 बार और 1 बार। फिर इसमें जो भाग जाएगा वो 11 का भाग जाएगा, तो 11 का भाग 121 बार जाएगा, 121 में 11 का भाग 11 बार जाएगा, और 11 में 11 का 1 बार जाएगा। तो ये क्योंकि 11 के घन होते हैं 1331, 11 को 3 बार गुणा करते हैं तो आपके 1331 आता है। कितना आता है, 1331 आता है, इसलिए मेरे को याद था तो मैंने आपको सीधा बता दिया। तो इसमें आपके फिर 3 के जोड़े बनेंगे, संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 2 गुणा में 11 × 11 × 11। घनमूल ज्ञात करने के लिए ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे आपको छोटे से 3 लिखने क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। तो घनमूल का निशान आपके ये रहेगा, ठीक है। क्यूब रूट निकालेंगे 10,648 का, तो ये कितना आएगा इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसमें से अपन 3 के जोड़े बनाएंगे, ये 2 का एक अलग बनेगा और ये 11 का अलग बनेगा। 3 संख्या का एक बार लिखेंगे, तो इसमें से एक तो 2 आ जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11 को 2 से गुणा कर लेना, अपना आंसर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 11 दूनी 22 होते हैं, तो इसका वर्गमूल घनमूल कितना आएगा आपके 10,648 का जो घनमूल है वो कितना लिखेंगे, वो घनमूल लिखेंगे अपन 22। इस प्रकार से आपको घनमूल के सवाल हल करने हैं। वर्गमूल आ जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 नहीं लगाना है, और इसमें फिर जोड़े 2 के बना लेने हैं। ऐसा वर्गमूल में करते हैं, गुणनखंड ऐसे ही करते हैं। फिर उसी को जो वापस 2 जोड़े बना के गुणा करके लिख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी 11वां क्वेश्चन है, 3x + 5 और 2x - 3 को गुणा करना है। तो पहले अपन गुणा करेंगे 3x को इन दोनों से, तो 3x को गुणा करेंगे, 3x को गुणा करेंगे अपन 2x - 3 से, और +5 को भी गुणा करेंगे
3x माइनस 3 से, 2x माइनस 3 से। तो गुणा कर लेते हैं इसको अपन अंदर, यहाँ पे गुणा करेंगे ये, तो 3x को 2x से करेंगे तो 3 दूनी, ये आ जाएगा अपना 6x, और आधार समानुपात पे घाते जुड़ जाएगी तो 6x स्क्वायर माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9 और x आ जाएगा, फिर प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा और x आएगा, 5 को माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 9 और 10 x वाले तो इसमें जोड़ बाकी हो जाएगी ये, इसका उत्तर आएगा आपके 6x स्क्वायर माइनस के 10 और प्लस का 10 और माइनस के 9, कितना बचेगा आपके प्लस का x बचेगा और माइनस के 15 वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। ऐसे इस आंसर को निकाल लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये समलंब चतुर्भुज घन का जो है ये आपके आएगा नहीं इतना, तो इसको अपन ये पे छोड़ देते हैं। घन का आयतन ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ये भी आपके नहीं आएगा, इसको अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर आपके सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 14 और 35 का इसमें गुणनखंड करेंगे। 14 को क्या लिखेंगे, 14 PQ, तो इसको लिखेंगे 2 × 7, 2 × 7 इंटू P इंटू Q लिखेंगे। और ये जो 35 इसको क्या लिखेंगे, 35 PQR को क्या लिखेंगे, 35 को लिखेंगे 5 × 7, 5 7 35 इंटू P इंटू Q इंटू R लिखेंगे। फिर इसमें से जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको लिख लेंगे। एक तो 7 कॉमन दिख रहा है, ये 7 आ जाएगा, एक P आएगा और एक Q आएगा, और कोई कॉमन नहीं तो उसको अपन छोड़ देंगे, 7 PQR इसका आंसर रहेगा। फिर आपको अगला प्रश्न है, इसका जो पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए इनका कोण ज्ञात करेंगे, तो इनकी जोड़ करेंगे, कितना आएगा ये जोड़, 18 और 9 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा, 27 और 6 33, 33 और 3 36 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन नीले रंग का कलर कोण ज्ञात करेंगे, तो नीले रंग है कितने, 18 है, और 18 के बट्टे में अपन लिखेंगे 36, क्योंकि इनकी जोड़ कितनी हो रही है, 36 हो रही है। फिर इसमें कोण ज्ञात करने के लिए इसको 360 से गुणा करेंगे, तो इसका जो कोण आ जाएगा, तो इसको अपन भाग दे देंगे 360 का, 360 में 36 का, तो ये 10 बार चला जाएगा, 36 में एक बार और इसका 0 वैसे ही लग जाएगा। तो कोण कितना आएगा आपके 18 × 10, 18 को 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा आपके 80 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण आएगा। तो कुछ नहीं हुआ, केवल यहाँ पे 18 तो इसका 80 हो गया, तो 90 का 9 का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 6 का 60 हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा, और फिर हमें इसका सभी का कोण निकाल के इससे फिर अपने को यहाँ पे क्या करना है, कोण निकाल लेना। ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। फिर आपको पाई चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर एक वृत्त बनाना है, एक बड़ा सा वृत्त बनाना है इस प्रकार से। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको सही बना लेता है, तो ये भी सही नहीं बनाए। तो इस प्रकार से आपका एक वृत्त बनेगा। वृत्त में 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो आधा कोण आपके नीले रंग का हो जाएगा, ये आधा ऊपर यहाँ पे कोण बना देंगे, ये 180 डिग्री है, तो ये आपके नीला रंग है। कौन सा, ये नीला है। फिर आपको एक 90 डिग्री का हरे के लिए बनाना है, तो आधा कोण 180 का ये 90 हो जाएगा, तो ये वाला कोण आपके हरा हो जाएगा, ठीक है। और जो बचे हुए दो कोण है 60 और 90 30 के, वो इस 90 के दो टुकड़े करेंगे, जिसमें 60 और 30 आ जाएगा, तो एक 60 का बना देंगे, एक 30 का बना देंगे। जो बड़ा वाला कोण होगा वो 60 का होगा, जो कि लाल रंग का है, और पीला रंग का 30 का, जो छोटा वाला हो जाएगा, तो ये आपका पीले रंग का। तो इस प्रकार से आपको ये बना देना है, इसको अपन पाई चार्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये पेपर अच्छे से समझ लिया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको सोल्व करना है, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका कमेंट करके जरूर बताना। किन किन का सपना NMMS परीक्षा में 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त करने का है, अपने खाते में सीधे जमा होंगे ये। और किस किस को जो इस बार जो 8वीं क्लास में टेबलेट लेना है, A ग्रेड बनानी है और टेबलेट प्राप्त करना है, मैं पूरी आपकी बोर्ड परीक्षा के लास्ट पेपर तक आपकी तैयारी करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलेगी आपको अगले वीडियो में। आपके जब पास जो भी पेपर है उसको इस नंबर पर भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। पेपर के ऊपर अपना और अपने जिले का नाम ज़रूर लिखना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।